वेलकम टू माय चैनल। आज 15 अगस्त है, आज स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये हमारा स्पेशल वीडियो है जो हमारे देश की सैनिकों को डेडिकेट करना चाहता हूँ, जिन्होंने देश की सेवा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं और उन्हीं के वजह सरहदों के अपनी जान की बाजी किए बिना सरहदों की रक्षा करते हैं। उसकी वजह से हम अपने देश में, देश के अंदर हम शान से रहते हैं, बिना किसी से डरे हुए रहते हैं। हमारे देश की सुरक्षा करने वाले वीर जवानों के लिए ये हमारा स्पेशल वीडियो है। हमारे वीर जवानों ने बहुत सारे कारनामे हमारे देश के लिए किए, बहुत सारे युद्ध की कहानियां उनकी, बहुत सारे, लेकिन उनमें से एक कहानियां है कारगिल का युद्ध, जो आज का स्पेशल डे है, उसके ऊपर मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हमारा भारत देश बहुत 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 भाग्यशाली देश है कि उसको इतने अच्छे सैनिक मिलते हैं, इतने अच्छे सैनिक मिलते हैं। आप गाना भी सुने होंगे, एक बहुत सुंदर गाना है कि वो देश मेरे तेरे शान पे सदके, गाना सुने हो, वो देश मेरे तेरे शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरे धूल से बढ़ के, मतलब तुम्हारे धूल से बढ़ के, हमारे देश के धूल से बढ़ के भी कोई धन नहीं है। तेरी धूप से रोशन तेरी हवा में जिंदा, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा में जिंदा, है ना। मैं बाग हूँ तेरा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, मतलब देश हमारा बाग है, मैं उसकी परिंदा हूँ। ये गाना जब सुनते हैं ना, अंदर से मतलब फीलिंग आता है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कभी सुनिएगा ये गाना, ये अंदर से रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये गाना तो हम अपने सैनिक को डेडिकेट करते हैं और ये वीडियो भी हम उन्हीं को डेडिकेट करते हैं। आज ये वीडियो हम स्पेशल सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को देखने के लिए बना रहे हैं। हमारे कुछ दोस्त भी हैं सैनिक में हैं, तो ये दोस्त आपके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। आप ये वीडियो को जरूर देखिएगा और कैसा लगेगा हमको कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो कारगिल के युद्ध में हमारे वीर सिपाहियों की जो वीरता की कहानी है वो आपको हम बता रहे हैं। इसके लिए हम आपको कुछ पृष्ठभूमि बताएंगे, कैसे कैसे युद्ध हुआ है, किस तरह से हुआ है, हमारे सैनिक किस तरह से पाकिस्तानियों को भगा के मारे हैं, पाकिस्तानियों को भगा के मारे हैं। एक मिनट इसके लिए देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, जब ये युद्ध हुआ था, ये युद्ध हुआ 1999 में। कब हुआ? 1999 में, ठीक है। 1999 में ये युद्ध हुआ था, तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक है। और उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे, नवाज शरीफ थे। इसका नाम है शरीफ है, लेकिन ये शरीफ नहीं था, ये इसका नाम नवाज शरीफ था। इसी में आपको कहानी बताएंगे विक्रम बत्रा के दिल मांगे मोड़, आप लोग सुने होंगे, दिल मांगे मोड़, उसके एकदम फेमस डायलॉग हो गया था, दिल मांगे मोड़। और विक्रम बत्रा का कहना था पाकिस्तान के अंदर ऐसा गोली नहीं बना जो विक्रम बत्रा के सीने में दाग सके, ऐसा कोई गोली पाकिस्तान में नहीं बना है। ये विक्रम बत्रा के मतलब बोलते थे, विक्रम बत्रा जी बोलते थे, ठीक है। अब देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, कारगिल का युद्ध 1999 में। इसके लिए पाकिस्तान का एक सेनापति था, उस समय सेनापति था, मेजर था, इसका नाम था परवेज मुशर्रफ। इन्होंने क्या है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था, शिमला समझौता। भारत और पाकिस्तान के बीच एक शिमला समझौता हुआ था। अब शिमला समझौता क्या है? आप जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है, यहाँ से यहाँ तक बॉर्डर है, इसको बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल। इस लाइन ऑफ कंट्रोल पे यहाँ पे सियाचिन की पहाड़ी है, सियाचिन की पहाड़ी है, जिसकी तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक, -55 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान चला जाता है। सियाचिन की पहाड़ी, सोचो, जिस जगह पर हम खड़ा नहीं हो पाते हैं, उस जगह पर हमारा सैनिक यहाँ पे ड्यूटी करते हैं ताकि हमारे देश की रक्षा हो सके, है ना। अब देखिए, ये LOC था, LOC के इस साइड में पाकिस्तानी लोग रहते हैं और इस साइड में हमारे भारतीय रहते हैं। तो शिमला समझौता में क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे ठंडी मतलब बहुत सारा ठंडी पड़ता है, बहुत ज्यादा ठंडी होता है। तो बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से शिमला समझौता में ये कहा गया कि ठंडी के समय में हम लोग अपना सैनिक यहाँ से हटा लेंगे, आप भी अपना सैनिक हटा लीजिएगा, हम भी यहाँ पे अपना सैनिक हटा लेंगे, फिर गर्मी का समय आएगा तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो हुआ क्या। अब ये हुआ कि पाकिस्तान का परवेज मुशर्रफ जो था, पाकिस्तान का परवेज मुशर्रफ था, इसी चीज का फायदा उठाने के लिए 3 साल पहले से ही ये इसका प्लान बना रहे थे। 3 साल पहले से ही इनका प्लान बना रहे थे और इसका मिशन था अलबद्रा। मिशन का नाम क्या था? अलबद्रा।
ये मिशन का नाम था अलबदरा। 3 साल पहले से ये मिशन बनाए थे। इस मिशन का नाम था अलबदरा। अलबदरा में क्या था, इस मिशन में क्या था कि जैसे भारतीय सैनिक सितंबर अक्टूबर 1998, ये कहानी युद्ध हुआ था 99 में, लेकिन सितंबर अक्टूबर 1998 में जब ये भारतीय सैनिक और पाकिस्तानी सैनिक नीचे उतरे थे, तो इन बुजदिलों ने क्या किया, अपने सैनिक नीचे नहीं उतारे थे। भारतीय सैनिक तो नीचे आ गए थे, लेकिन इन बुजदिलों ने अपना सैनिक नीचे निकाल के नहीं उतर के धीरे धीरे करके 2-2 करके 3-3 करके 2-2 करके 3-3 करके उस दूसरी तरफ भेजने लगा। 2-2 करके 3-3 करके दूसरी तरफ भेजने इसलिए लगा था ताकि दूसरा इंटेलिजेंस एजेंसी उसको पकड़ नहीं सके। ऐसे करके ये पूरा का पूरा एरिया में 300 किलोमीटर एरिया, कितना 300 किलोमीटर एरिया में यहाँ पे पाकिस्तानी पहुंच गए थे और इसकी संख्या कम से कम यहाँ पे 1500 थी। 1500 पाकिस्तानी यहाँ पे पहुंच गए थे और ये पाकिस्तानी आर्मी थे, ये सभी पाकिस्तानी आर्मी थे। लेकिन ये ड्रेस पहन के आए थे, जनरल ड्रेस पहन के आए थे कि मैंने ट्रैक सूट पहन के आए थे या कुर्ता और ये उसका सलवार जो होता है सलवार ही पहनते, वो सलवार पहन के आए थे। जब 1500 सैनिक उसके वहां पे आ गए थे, जब 1500 सैनिक वहां पे आ गए थे, तो अब ये भारत मतलब ये इसलिए कुर्ता सलवार में पहन के आए थे और ट्रैक सूट पहन के आए थे। वर्दी में इसलिए नहीं थे कि अगर वर्दी में आएगा तो वर्दी में आप किसी दूसरे देश के सीमा में एंट्री नहीं कर सकते। ये वर्दी में इसीलिए नहीं आए थे ताकि ये कह सके कि हमारा पाकिस्तानी पकड़ाने पर कह सके कि हमारे सैनिक नहीं है, ये आतंकवादी है, ये आतंकवादी है। वास्तव में आतंकवादी नहीं, पाकिस्तानी सैनिक था। उसके बाद देखो क्या हुआ, इधर 21 फरवरी 1999 ईस्वी में अटल बिहारी पाकिस्तान गए थे समझौता करने के लिए कि हम लोग पीछे कितना लड़े थे, सब कहानी भूल जाइए। अटल बिहारी और परवेज मुशर्रफ, अटल बिहारी और नवाज शरीफ, ये दोनों आपस समझौता किए थे कि आगे से हम लोग कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे, क्योंकि दोनों परमाणु संपन्न देश हो गए थे, तो बोले आगे से हम कोई युद्ध नहीं लड़े थे। इन्होंने यहाँ पे क्या था, दोनों समझौता किए थे। इसके लिए नवाज शरीफ ने अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री को 21 तोपों की सलामी दी थी। और इसी समय नवाज शरीफ ये सेनापति था, परवेज मुशर्रफ भी सेनापति थे, वो सलामी देने से अटल बिहारी को मना कर दिए थे, सलामी देने से मना कर रहे थे। सलामी हम नहीं देंगे। क्यों देंगे सलामी? नहीं दो तुमने देने से क्या फर्क पड़ता है, हटाओ, नहीं देता है नहीं दो। उसके बाद आइए अब यहाँ पे आते हैं, कहानी के ऊपर आते हैं। अब ये इतना फिर होने के बाद हमारा सैनिक वापस इसलिए आ गए थे कि देख रहे थे कि पाकिस्तानी इतना नॉर्मल हो चुका है, वो तो कुछ करेंगे नहीं क्योंकि इतना नॉर्मल बिहेव यहाँ कर रहा है। लेकिन क्या पता था पिछले साल इतना खतरनाक काम कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक 300 किलोमीटर तक, यहाँ से यहाँ तक 300 किलोमीटर तक अपना आर्मी, यहाँ से यहाँ तक अपना आर्मी यहाँ पे पहुंचा दिया था। अब ये इसका प्लान क्या था? इसका प्लान ये था कि भारत का जो ऊपर का हिस्सा देखिएगा, भारत का जो ऊपर का हिस्सा देखिएगा आप लोग, थोड़ा इसको मिटाते हैं और समझाते हैं। भारत का जो ऊपर का हिस्सा है, भारत का जो ऊपर का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर वाला एरिया देखिएगा। जम्मू कश्मीर के एरिया में यहाँ से इसे करके जो एरिया आपका है, इसमें यहाँ पे एक रोड गुजरती है, यहाँ से एक रोड गुजरती है, यहाँ से एक रोड गुजरती है। अब यहाँ से जो रोड गुजरती है, यहाँ जो आप देख रहे हैं टच हो रहा है, यही आपका कारगिल जिला है। यही आपका कौन जिला है? कारगिल जिला है। कारगिल यहाँ का एक जिला था, इसीलिए इस जिला में भयंकर युद्ध हुआ था, इसीलिए इसको हम कारगिल के युद्ध के नहीं नाम से जानते हैं। कारगिल यहाँ की एक जिला था। अब यहाँ पे जो जिला था, यहाँ पे कारगिल जिला था, इनका क्या सोच था कि इस साइड पड़ता है श्रीनगर, इस साइड क्या पड़ता है, यहाँ पड़ता है श्रीनगर, और इधर पड़ता है सियाचिन, यहाँ पड़ता है सियाचिन। इनका क्या था कि हम इस रोड को तोड़ देंगे, इस रोड को तोड़ देंगे, और इस साइड में क्या पूरा पहाड़ ही है, इस साइड पूरा पहाड़ है। इनका था कि हम इस रोड पर, अगर रोड का कनेक्शन हम इसका तोड़ देते हैं, रोड का कनेक्शन तोड़ देंगे तो ना ये श्रीनगर जा पाएगा, ना ये सियाचिन जा जाएगा। बीचे से इसको रोड को तोड़ने का व्यवस्था ये कर रहे थे, और इसीलिए इन्होंने क्या किया कि जब ये रोड को हम तोड़ देंगे तो इसका कनेक्शन श्रीनगर से टूट जाएगा और सियाचिन से टूट जाएगा, और हम बाद में इसके ऊपर क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। मेन था सोर्स कब्जा करना, मेन का सोर्स क्या था, कब्जा करना। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, अब देखो हुआ क्या, इन्होंने तो सैनिक घुसा दिया। सैनिक जब घुसा दिया तो 3 मई 1999 में, 3 मई 1999 ईस्वी को एक चरवाहा, एक वहां गर्मी के दिनों में वहां होता याक, वहां याक होता है,
ठीक है। याक वहां पे एक जानवर है, वहां पे याक रखते हैं। याक चरवाहा, याक चरवाहा 3 मई 1999 में याक चरवाहा जो था, याक चरवाहा अपना याक, उसका याक खो गया था, तो याक खोज रहे थे। वो याक खोज रहे थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ अजीब सा एक्टिविटी हो रहा है और यहाँ घुसपैठिए घुस गए हैं। तो इन्होंने जाके भारतीय सैनिक को बताया, भारतीय सैनिक को बताया कि कुछ घुसपैठिए क्या हो चुके हैं, यहाँ घुस चुके हैं। तो भारतीय सैनिक ने इस बात के ऊपर क्या किया, संज्ञान लिया। संज्ञान लिया तो इसकी चेक करने के लिए भारतीय पेट्रोलिंग करने वाले थे एक चंचल कालिया, चंचल कालिया पेट्रोलिंग टीम बनाया गया। पेट्रोलिंग टीम बनाया गया कि जाइए आप देखिए वहां पे कि ये सच में वहां पे है या नहीं। पेट्रोलिंग टीम बनाया गया, पेट्रोलिंग टीम बनाया गया। तो ये चंचल कालिया यहाँ पेट्रोलिंग करने गए थे, इसको पकड़ लिया गया, इसको पकड़ लिया गया और पकड़ के इसके साथ बहुत ही बेरहमी वाला काम किया गया। इसका नाखून काट लिया गया, इसका आंख निकाल लिया गया, इसका जीभ काट लिया गया। बहुत दरिद्रता वाला काम, दानव भी ऐसा काम नहीं करते हैं जैसा काम इनके साथ किया गया। बहुत पाकिस्तानी हरामी लोग इसके साथ ऐसा काम किए थे। अब देखो हुआ क्या, 3 मई को ये घटना हो गई। उसके बाद पेट्रोलिंग में गए, इनको पकड़ लिया। पेट्रोलिंग में गए थे, इनको चेक करने के लिए गए थे। इनको उसको पता नहीं था ना उतना सारे सैनिक है, तो पता भी नहीं था कहाँ है नहीं है, क्योंकि वो तो पहाड़ पे थे। देखो मेन बात ये है कि ये सियाचिन में पहाड़ पे है, ये पहाड़ पे कब्जा कर लिए थे, पहाड़ पर कब्जा कर लिए थे। और लगभग 1400 बंकर, 1400 बंकर, बंकर होता है छोटा सा घर। फिल्म में देखिएगा आप, जो बड़का सा घेर देता है आगे से, उसी के पीछे छुपल रहता है, उसको बोलते हैं बंकर। क्या बोलते हैं, बंकर। 1400 बंकर, कितना बंकर, 1400 बंकर बना लिए थे यहाँ पे छिप के। और लगभग इसका यहाँ से यहाँ तक एरिया कितना था, 300 किलोमीटर। सोच लीजिए 300 किलोमीटर तक उसका एरिया था। और सबसे हाइट पर जो चोटी था, सबसे हाइट पर चोटी था, उस चोटी का नाम था टाइगर हिल, टाइगर हिल। इसके बगल में चोटी था, इसका नाम था 5.5140, 5.5140 पॉइंट, चोटी का नाम दिया गया 0.5140। और जब सबसे लास्ट में इसका यहाँ पे एरिया है, इसका नाम था तोलोलिंग, क्या नाम था, तोलोलिंग। तो पाकिस्तानी यहाँ से लेके यहाँ तक तोलोलिंग तक, यहाँ तक अपना कब्जा कर लिए थे। और ये तोलोलिंग पहाड़ जो है, इसकी स्लोप जो है वो 70 से 80 डिग्री होता है, 70 से 80 डिग्री। तोलोलिंग पहाड़ी की कितना है, देखो हाइट, स्लोप 70 से 80 डिग्री। 70 से 90 डिग्री का मतलब पहाड़ ऐसे, पहाड़ ऐसे। 70 से 80 कर रहे हैं तो पहाड़ कैसे होगा, थोड़ा सा झुका होगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बिल्कुल स्लोप। आप जो सीढ़ी घर में बनाते हो वो 30 डिग्री या 45 डिग्री, 30 से 45 डिग्री तक बनाते हो। लेकिन ये देखो कितना डिग्री है, 70 से, बिल्कुल खड़ा स्लोप, बिल्कुल खड़ा था। और इसके ऊपर में यहाँ पे कौन थे, पाकिस्तानी थे, इसके ऊपर पाकिस्तानी थे, बिल्कुल ये खड़ा था। अब इस पे आदमी कैसे चढ़ेगा, तो बिल्कुल सामने से ही देखेगा, बिल्कुल सामने से देखेगा। और इसका प्लानिंग ये 3 साल पहले से है, इसीलिए इसके पास हर व्यवस्था है। एयरफोर्स आएगा उधर से, एयरफोर्स को मारने के लिए इसके पास मिसाइल था, एयरफोर्स को मारने के लिए इसके पास मिसाइल व्यवस्था के लिए था। और यहाँ पे हैवी गन रखा हुआ था, हैवी गन रखा था। जब ऐसा हो गया तो ये देखिए 3 मई को ये घटना हुई। उसके बाद 9 मई 3 मई को इसका याद खोज रहा था, इन्फॉर्मेशन दिया, फिर चंचल कालिया गए, उसको पकड़ लिया। फिर 9 मई को पाकिस्तानियों ने कारगिल शहर पर हमला कर दिया। कितने मई को, 9 मई को। जब 9 मई को ये हमला कर दिया गया तो इसके एक सप्ताह बाद 16 मई को भारतीय थल सेना ने परमानेंटली, मतलब आधिकारिक रूप से युद्ध की घोषणा कर दी। और उन्होंने अपना ऑपरेशन चलाया, यहाँ पे थल सेना का ऑपरेशन चलाया था, इसका नाम था ऑपरेशन विजय। आपको पढ़ाए थे ऑपरेशन, एक था अभी अगस्त में बालाकोट वाला जो घटना हुआ था, उसके लिए ऑपरेशन बंदर था, आपको पढ़ाए थे। यहाँ पे क्या है, ऑपरेशन विजय। थल सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया। ऑपरेशन जब विजय चलाया तो थल सेना जब यहाँ से आगे बढ़ रहे थे, तो यहाँ से जब आगे बढ़ रहे थे तो ये सीधे ऊपर से टिप रहे थे, सबसे पहले आता है इन्फेंट्री। आर्मी के अंदर बहुत सारे आते हुए, बहुत सारी कैटेगरी है, उसमें होता है इन्फेंट्री। सबसे पहले इन्फेंट्री वाले जो यहाँ पे आए तो यहाँ से धड़ाधड़ इसको गोली मारने लगा, धड़ाधड़। यहाँ सामने देखो, ये ऊपर है, ये नीचे है, कैसे आदमी जो नीचे से ऊपर चढ़ेगा, इसके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, देख रहा है कि आ रहा है, मार देगा। अब बंकर में छुप कर बैठा हुआ है। अब भारतीय सैनिक को पता नहीं कि वो किधर है, नहीं है,
भारतीय सैनिक को पता ही नहीं है किधर है और नहीं है, बंकर में छुप के इसको मार रहा है। तो जब भारतीय सैनिक का नुकसान बहुत ज्यादा होने लगा, तब इसको लगा, पता चला कि नहीं, हमको यहाँ पे आर्टिलरी की आवश्यकता हो सकती है। आर्टिलरी होता है जो पीछे से गोला दागते हैं, जो पीछे से फायर करते हैं, गोला दागते हैं, ताकि आगे जो है खाली हो और आगे जो इन्फेंट्री वाला आदमी होता है वो आगे बढ़ सके। ठीक है, तो आर्टिलरी पीछे होते हैं और पीछे से ही यहाँ पे फायर करते हैं, पीछे से यहाँ पे फायर करते हैं। आर्टिलरी वाले पीछे से फायर करते हैं यहाँ पे। जब यहाँ पे मौका मिलता है तो इन्फेंट्री वाले फिर आगे से यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो आगे होते हैं इन्फेंट्री वाले, पीछे होते हैं आर्टिलरी वाले। आर्टिलरी वाले यहाँ पे फायर करते हैं, तो जगह बनता है, फिर इन्फेंट्री वाले आगे बढ़ते हैं। तो जब ये आर्टिलरी की आवश्यकता पड़ गई, उसके बाद यहाँ पे एक तोप की आवश्यकता। उस समय राजीव गांधी ने तोप लिया था, उसका नाम था बोफोर्स। उस समय भारतीय सेना के पास था, तोप का नाम क्या था? बोफोर्स। इसका निशाना बिल्कुल सटीक था। ननादन फायर यहाँ पे जब करने लगे, ननादन यहाँ पे फायर जब करने लगे, तो किसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग रात में इसके ऊपर चढ़ाई करके, रात में इसके ऊपर, दिन में चढ़ाया तो सीधे देख लेगा कि आ रहा है, ठीक देगा। रात में इसके ऊपर चढ़ाई करके इस जगह को जीत लिया गया। और इसका तापमान जो था -2 से, यहाँ नीचे आइएगा तो -2, जैसे से ऊपर जाइएगा तो -28 डिग्री सेल्सियस, -28 डिग्री सेल्सियस, नीचे -2 डिग्री सेल्सियस, ऊपर -28 डिग्री सेल्सियस। इतना तापमान में भारतीय सैनिक ऊपर चढ़े थे कि कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। एट अ टाइम युद्ध हो गया था, तो इसके पास कोई व्यवस्था ही नहीं था। और भारतीय सैनिक उस समय ऊपर चढ़े थे, अपने साथ खाना भी होता है, खाना नहीं लेके उसमें गोली लेके चले थे। खाना नहीं ले गए थे, क्या खाएंगे नहीं खाएंगे वो छोड़िए, लेकिन गोली लेके चले थे। तो भारतीय सैनिक के पास इतना जज्बा होता है, किसी और देश के सैनिक के साथ ऐसा के पास जज्बा नहीं होता है। ठीक है, पाकिस्तानी सैनिक के पास ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारा इंडियन सैनिक जो है उसका जज्बा देखिए कितना अच्छा है। ऊपर चढ़े, उसको पता है कि मतलब भूख से मर जाएंगे, लेकिन हम युद्ध नहीं छोड़ेंगे। गोली से नहीं लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन हम भूख से मर जाएंगे, उससे बेस, लेकिन हम युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए इन्होंने क्या किया, अपना खाने के लिए बिस्किट, 1-2 बिस्किट लिए थे, और एक बिस्किट से पूरा यहाँ पे 2 दिन तक सफर किए थे। एक बिस्किट से 2 दिन सफर किए थे। इसका युद्ध चला था 2 मंथ, कारगिल युद्ध चला था 2 मंथ 3 वीक, 3 सप्ताह 3 दिन, 2 मंथ 3 सप्ताह 3 दिन युद्ध चला था। और यहाँ पे बिना खाए पिए, बिना खाना लिए, बैग में गोली लेके, सिर्फ बैग में हथियार लेके ऊपर चढ़े थे। ऊपर चढ़ने के बाद रात में ऊपर चढ़ते थे, ताकि इसको कोई देख नहीं ले। और इस जगह की सबसे बड़ी समस्या ये थी, कहीं पेड़ भी नहीं था कि ऊँट ले लेगा, ऊँट लेके वहां छिप जाएगा। पेड़ भी नहीं था, बिल्कुल सीधे यहाँ से दिखता था। लेकिन फिर भी भारतीय सैनिकों ने इसके ऊपर फतेह हासिल किया, तोलोलिंग पर फतेह हासिल किया। और यहाँ पे तोलोलिंग पर जब फतेह हासिल किया, तो इसी में एक था रेजिमेंट था, उसका नाम था राजपुताना रेजिमेंट। यहाँ पे एक रेजिमेंट था, उस रेजिमेंट का नाम था राजपुताना रेजिमेंट। इसी का एक सैनिक था, जिसका नाम था विक्रम बत्रा। इसका मेजर था, इसका नाम क्या था? विक्रम बत्रा। कर्नल मेजर विक्रम बत्रा। इसी के राजपुताना रेजिमेंट के थे मेजर विक्रम बत्रा। इसका फेमस डायलॉग था कि आज तक पाकिस्तान में कोई गोली नहीं बनी जो विक्रम बत्रा के सैनिक पर सीने पर चल सके। ठीक है, इसीलिए किसी भी युद्ध में एकदम दौड़ जाते थे, कूद जाते थे, एकदम डरते नहीं थे। इन्हीं का फेमस डायलॉग था, दिल मांगे मोड़। अभी नहीं हुआ सर, दिल मांगे मोड़ अभी और आगे करना है। तो ये आपको जानते हैं, साइंस ऑफ फिल्म देखे होंगे, तो ये जो डायलॉग फेमस डायलॉग ही बन गया, दिल मांगे मोड़। अब जब यहाँ पे ये हो गया, इन्होंने देखा कि धीरे धीरे पता चलने लगा कि सैनिक की संख्या यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा है, पाकिस्तानियों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो पाकिस्तान यहाँ पे युद्ध के बाद धीरे धीरे यहाँ देखिए, अब यहाँ पे है और यहाँ पे है। इसके यहाँ पे जब पहुंचे 2 से 3 दिन, 3 दिन में जब यहाँ पे पहुंच गए थे, तो खाना वाना सब कुछ क्या होता है, खाना था ही नहीं। 3 दिन तक क्या लगा इसको कि अब हम ऐसे लगता है भूख से मर जाएंगे, क्योंकि पिछला सैनिक उसको आने में टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आप आ गया है, अब खबर देगा तब पीछे से यहाँ सैनिक यहाँ से आएगा। अब यहाँ पे जब इसको लगा कि हम भूख से मर जाएंगे, इन्होंने देखा कि पाकिस्तानी आदमी जो यहाँ पे आए हैं, जरूर उसके पास खाने की व्यवस्था किया होगा, क्योंकि पाकिस्तान बहुत दिन से यहाँ रह रहे हैं, जरूर खाने की व्यवस्था किया होगा। इन्होंने देखा कि इन दोनों हिल के बीच में एक जगह था, यहाँ पे इन्होंने अपना बनाया था किचन, अपना किचन बनाया था, ताकि यहाँ से भी ये खा सके, यहाँ का आदमी भी यहाँ
खा सके। जब इन्होंने यहाँ पे देखा कि जमुना था, लेकिन यहाँ पे तो पाकिस्तानी सैनिक था, अगर ये यहाँ आते हैं तो बिल्कुल आते हैं तो सीधे यहाँ से गोली मार देंगे, यहाँ से गोली मार देंगे। इन्होंने क्या कहा, भूख से मर जाएंगे इससे अच्छा है कि दुश्मन की गोली खा के मरे। भूख से मर जाएंगे इससे अच्छा है कि हम दुश्मन की गोली खा के मर जाएंगे। स्मोक फॉग होता है, स्मोक फॉग, आप लोग पबजी उबजी खेलते होंगे तो स्मोक होता है, फेंकिएगा तो आसपास धुआं हो जाता है। स्मोक बम से इन्होंने स्मोक करके आगे बढ़ा और धनाधन इसके ऊपर गोलियां फायर करना शुरू भी कर दिया। लेकिन संजोग एक भी गोली इसके दो आदमी थे, एक भी गोली इनको नहीं लगा। ये यहाँ आए, यहाँ पे देखे, यहाँ पे पूरी सब्जी हलवा बना हुआ था, पूरी सब्जी हलवा ये पाकिस्तानी यहाँ पे बनाए थे। इन्होंने क्या किया, ये लेके खाना लेके और अपने सैनिक को यहाँ से बोला कि आप इस पे आक्रमण करते रहो। ये इस पे आक्रमण करते रहा, इधर से ये खाना लेके यहाँ पे आ गया। जब खाना लेके आ गया तो खाना खाया तो फिर से इसके शरीर में एनर्जी आ गया, एनर्जी आएगा फिर से युद्ध शुरू हो गया। तब तक में यहाँ से एक बटालियन यहाँ पे आ गया, यहाँ से एक बटालियन फिर पीछे से यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आ गए। इसी में थे मेजर विक्रम बत्रा, बाद में आए थे मेजर विक्रम बत्रा। जब यहाँ पे आ गए मेजर विक्रम बत्रा, इन्होंने कहा सर आप तो पूरी सब्जी हलवा खा लिए लेकिन हम नहीं खाए, लेकिन हम वादा करते हैं कि 0.5140 ये जो आपका पॉइंट है, यहाँ पे कल हम युद्ध लड़ेंगे, कल हम यहाँ पे लड़ेंगे, यहाँ पे जरूर, यहाँ पे पाकिस्तान ने जरूर खाना बनाया होगा, उस खाना को हम जरूर खाएंगे, उस खाना को हम जरूर खाएंगे। इन्होंने फिर आगे युद्ध शुरू किया, लड़ाई शुरू हुआ। लड़ाई शुरू होने के बाद इन्होंने 5.5140 को फतेह हासिल कर लिया। यहाँ ये इसको जीत गए। अब देखो, अगर इतिहास के हिसाब से देखोगे तो जिस तरह का सिचुएशन था उस सिचुएशन के हिसाब से 99% चांस था कि पाकिस्तानी जीतेगा, मात्र 1% चांस था इंडिया वाले जीतेगा, इंडियन सैनिक जीतेगा, मात्र 1%। लेकिन भारतीय सैनिक, इसीलिए भारतीय सैनिक इंडियन आर्मी कहलाते हैं कि जो काम कोई नहीं कर सकता वो हमारा इंडियन आर्मी करते हैं। इसलिए हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, भविष्य में कहीं भी कोई भी आपका फ्रेंड इंडियन आर्मी में हो तो हमेशा उसका रिस्पेक्ट करना, हमेशा, चाहे वो कितना बड़ा गलती कर दे उसका रिस्पेक्ट करना, ठीक है। या ट्रेन में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, इंडियन आर्मी मिल जाए तो आप हमेशा उसका सम्मान करना, क्योंकि वो देश, उसके लिए अपना फैमिली से बढ़ के क्या होता है, देश होता है। जो इंडियन आर्मी होते हैं इसके लिए अपने देश से बढ़ के, अपने देश के बढ़ के कुछ नहीं होता, अपना फैमिली बाद में होता है, उसका देश सबसे पहले होता है। ये फीलिंग केवल जो वर्दी पहनते हैं इंडियन आर्मी का उसी के अंदर होता है, जनरल आर्मी के पास ये चीज नहीं होगा। वो बहुत स्वार्थी होते हैं, जो इंडियन आर्मी होते हैं वो स्वार्थी नहीं होते, वो अपना सबसे पहले देश देखते हैं, उसके बाद दूसरी चीज देखते हैं, पहले देश। अब ये हम लोग देखते हैं, कभी कभी देखते हैं कि कोई आदमी अपना बेटी का शादी जो होता है, बेटी का शादी आर्मी के साथ नहीं करते, नहीं, आर्मी लोग तो शहीद हो जाते हैं, हम अपनी बेटी की शादी उसके साथ नहीं करते हैं, कर भी नहीं सकते हो। एक शेर के साथ शेर नहीं अच्छा लगता है, बकरियां अच्छा नहीं लगता है, कर भी नहीं सकते हो। बकरियां पाले हो तो कहाँ से अच्छा शादी कर पाओगे, शेर के साथ शेर नहीं अच्छा लगता है, बकरियां नहीं, है ना। इसलिए हमारा शेर है इंडियन आर्मी हमारा शेर है। ये क्या है, 1% चांस था जीतने का, फिर भी इन्होंने क्या किया, 1% चांस, दूसरा देश आता तो हार मान जाता, पहले छोड़ो, जीत लो, लेकिन 1% चांस रहने के बावजूद भी हमारा सैनिक है डटकर उसका सामना किए और 1% चांस को बाद में सफल बना दिया और हमारे सैनिक युद्ध जीते थे, कारगिल युद्ध जीत गए थे। अब कैसे हुआ था समझिए, 5.5140 जब फतेह किए थे, यहाँ पे इन्होंने यहीं पे था, इसी जगह पर इन्होंने इस जगह पर जब यहाँ तोलोलिन को जब जीते थे, इन्होंने इसी जगह पर अपने पिताजी को चिट्ठी भेजा था कि पिताजी अगर ये चिट्ठी आपको मिलता है तो समझ जाइए मैं परियों के साथ हूँ। और फौज में चिट्ठियां जो होती है, युद्ध पे जाने से पहले चिट्ठियां लिखी जाती है अपने पिताजी को या अपने पेरेंट्स को लिखी जाती है। उसमें क्या आता है कि अगर आप शहीद हो जाते हैं, अगर आप देश के लिए शहीद हो जाते हैं तो वो चिट्ठी उसके बाद आपको घर भेज जाती है। वो चिट्ठी मिलने का मतलब है कि आप शहीद हो गए हो, वो चिट्ठी मिलने का मतलब है कि आप शहीद हो चुके हो। तो इन्होंने अपने पिताजी को चिट्ठी लिखा था कि पिताजी अगर ये चिट्ठी आपको मिले तो समझ जाइए मैं परियों के साथ हूँ। तो 0.5140 जीतने से पहले जब यहाँ पे लेटर लिखे थे, फिर जब यहाँ 0.5140, इसको भारत को क्या लग रहा था कि 0.5140 यहीं तक उनका पाकिस्तानियों का सैनिक है। ये सबसे ऊंचा चोट यहाँ पे जो है उस टाइगर हिल है। क्या है,
टाइगर हिल सबसे ऊंचा स्थान टाइगर हिल है, 18,000 फीट। सोच लो 18,000 फीट, 18,000 फीट। जो आपका जनरली घर जो होता है 15-20 फीट पे होता है, 15-20 फीट पे होता है, ये 18,000 फीट इतना ऊंचाई पर पहाड़ है और वहां युद्ध लड़ना है। और बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। जब तो इसके जस्ट यहाँ पे पॉइंट था 5140, यहाँ जब जीत गए थे ये वाला एरिया, जब 5140 विक्रम बत्रा जीत गए थे तो इन्होंने बोला ये हाइट से जो कैप्टन था कि वापस आ जाओ विक्रम, ये बहुत हाइट पर है, ये बहुत हाइट पर है, हम दूसरे तकनीक से उससे लड़ेंगे, आप वापस आ जाइए। लेकिन विक्रम बत्रा सर बोला कि नहीं सर, दिल मांगे मोड़, दिल मांगे मोड़ नहीं है, दिल और मांग रहा है, हम बिना इसको भगाए हुए नहीं आ सकते। तो इसी में विक्रम बत्रा की क्या हुई थी, जान चले गए थे। इसी के ऊपर आप लोग का मूवी भी आया है शेरशाह, देखे होंगे आप लोग। अब यहाँ से इन्होंने क्या किया, टाइगर हिल की तरफ तीन ओर से, इधर से तीनों ओर से घेर कर क्या किया, टाइगर हिल को भी विजय प्राप्त किया। तो टाइगर हिल पर भी विजय प्राप्त कर लिया। इस तरह से कारगिल युद्ध हम लोग जीत पाए, इस तरह से कारगिल युद्ध हम लोग जीत पाए, समझे। इसके लिए देखिए समझिए, अब इन्होंने क्या किया था, कारगिल युद्ध हम लोग जीत गए, कारगिल युद्ध हम लोग जीत गए। अटल बिहारी वाजपेयी ने 14 जुलाई 1999 में ऑफिशियली घोषणा किया कि हम युद्ध जीत गए। लेकिन भारतीय सैनिकों ने 26 जुलाई ऑफिशियली घोषणा होने के बाद भी भारतीय सैनिक ने सभी बंकरों में खोज के ढूंढना है, शायद कि अभी कोई पाकिस्तानी, कोई दूसरे पिताजी का बच्चा यहाँ पे छूटा तो नहीं है। लेकिन 26 जुलाई को इंडियन आर्मी ने ऑफिशियली घोषणा कर दी कि अब एक भी पाकिस्तानी यहाँ पे बचे हुए नहीं है। तब आगे भारतीय ने 26 जुलाई को ऑफिशियली घोषणा किया, इसीलिए 26 जुलाई को हम लोग मनाते हैं कारगिल दिवस, इसीलिए हम लोग मनाते हैं कारगिल दिवस। कब मनाते हैं, कारगिल दिवस मनाते हैं 26 जुलाई को, 26 जुलाई को। अब समझिए, अब जब भारतीय सेना इधर से आ रहे थे, भारतीय सेना जब इधर से आप लोग को इतना पढ़ा दिए थे, तो देखिएगा भारतीय सेना जब ऊपर चढ़ रहे थे, भारतीय सेना जब ऊपर चढ़ रहे थे, तो अब देखिए इसको यहाँ पे मारने के लिए पाकिस्तान का एयरफोर्स भी आ सकता था, पाकिस्तान का एयरफोर्स भी आ सकता था। अब पाकिस्तान का एयरफोर्स यहाँ पे इसको मारने के लिए आ सके, इसके लिए भारतीय एयरफोर्स ने एक अभियान चलाया था, इसका नाम था सफेद सागर के तहत क्या था कि जो भी पाकिस्तानी एयरफोर्स हमला करने के लिए आएगा, हम लोग उसको मार के गिरा देंगे, कुल मिला के पाकिस्तानी एयरफोर्स को कारगिल नहीं पहुंचने देना है, पाकिस्तानी एयरफोर्स को कारगिल नहीं पहुंचने देना है। इसलिए हमारा एयरफोर्स वायुसेना ने एक अभियान चलाया था, उसका नाम क्या था, सफेद सागर, ऑपरेशन सफेद सागर। नेक्स्ट है कि आप लोग भारत का नक्शा जब देखिएगा, तो भारत के नक्शा में जब आप देखिएगा तो इस साइड में आपका पाकिस्तान, इस साइड में आपका पाकिस्तान है, ये आपका अरब सागर है, ये हिंद महासागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है। अब अरब सागर में यह भारतीय नेवी भी रहता है, तो भारतीय नेवी अपना अभियान चलाया था, ऑपरेशन तलवार के तहत इतना फायर इस पे हुआ, पाकिस्तानी के पास इतना फायर किया गया, नेवी ने इतना फायर किया, यहाँ पे इतना फायर किया, पाकिस्तानी को डर लग गया कि हम जम्मू कश्मीर तो नहीं लेकिन लाहौर अपना जरूर गवा देंगे, जम्मू कश्मीर तो नहीं जीत पाएंगे लेकिन लाहौर अपना जरूर गवा देंगे। डर से पूरा सैनिक को पुनः वापस बुलाया, डर से सभी सैनिक को पुनः ये वापस बुलाया, डर से सभी सैनिक को ये वापस बुला लिया, क्योंकि अगर वापस नहीं बुलाता तो पक्का है कि इसका लाहौर खत्म हो जाता, हमारा नेवी लाहौर को छोड़ता नहीं, हमारा नेवी जो है लाहौर को छोड़ता नहीं, पक्का खत्म कर देता। तो डर से वापस ये बुला लिया। तो ये था हमारा कारगिल युद्ध। तीनों सेनाओं ने अपना अपना योगदान दिया है, जिसमें सबसे इंपोर्टेंट योगदान हमारा क्या है, थल सेना का। हमारा सबसे इंपोर्टेंट योगदान किसका है, थल सेना का। थल सेना ने जो अभियान चलाया था उसका नाम क्या था, ऑपरेशन विजय। जो वायुसेना था उसका नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। जो नेवी था उन्होंने अभियान क्या चलाया, ऑपरेशन तलवार। तो इतना ये हमारे वीर योद्धाओं की गाथाएं हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि
कभी भी इंडियन आर्मी मिले हमेशा उसका सम्मान करो। इंडियन आर्मी का, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, तीनों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। सम्मान करते भी होंगे और सम्मान करना भी चाहिए। आज उन्हीं के लिए ये वीडियो हम स्पेशल बनाए थे। तो आप लोग को मेरी तरफ से जय हिंद।